मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और हम शुरुआत कर रहे हैं दिन की अर्ली। तो आप समझ ही गए होंगे वी आर ऑन अ ट्रिप। तो कहाँ जा रहे हैं वो प्रॉपर तो डिसाइड नहीं है, वो तो अभी देखेंगे, कहाँ एक्सप्लोर करेंगे। अभी निकला हूँ मैं हरिद्वार के लिए। हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पे भाई गंगा मैया में स्नान करेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे भाई हरिद्वार आसपास के प्लेस एक्सप्लोर करें या ऋषिकेश साइड होके आए, वो तो भाई मूड पे और भाई टाइमिंग की बात है। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं हूँ हरिद्वार से अराउंड 120 किलोमीटर पहले। और आप देख सकते हैं मौसम चेंज हो गया है, बारिश स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से मज़ा भी आ रहा है। पर ये बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, क्योंकि हरिद्वार साइड और अब जैसे हमने प्लान किया कि ऋषिकेश भी सोच सकते हैं, तो इस साइड बारिश में मैं कभी नहीं आया हूँ। तो देखते हैं वहाँ जाके बारिश मिलती है, कैसा क्या मौसम होता है। ड्राइव का कंप्लीट मज़ा आ रहा है, आप देखिए, क्योंकि सामने आसमान में बादल काफ़ी सुंदर हो रहे हैं और जो ये मौसम है इसका एक अलग मज़ा है। तो बस ऐसे ही करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू और अब आपसे मिलते हैं सीधा हरिद्वार पहुँच। मैं हरिद्वार पहुँच चुका हूँ और आपने पिछले जैसे हर्षिल वाली सीरीज़ में और ऋषिकेश वाली सीरीज़ में भी देखा होगा, हरिद्वार आता हूँ तो मेरा ये फेवरेट और वन एंड ओनली स्पॉट है जहाँ हमेशा रुकता हूँ। तो उसका व्यू मैं आपको दोबारा देता हूँ। ये देखिए आप, मैं यहाँ घाट पे आ चुका हूँ। ये जो बड़ा सा ओम है इसके सामने एकदम घाट एकदम खाली है। क्यों, हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा था, अब तो रुक गया थी इसलिए लोग नहीं है। वो हमारी गाड़ी खड़ी एकदम घाट पे और ये घाट क्यों, जो भाई नॉर्मल कॉमन लोगों के लिए घाट है वहाँ तो रश रहता है, गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी होती है। तो अभी तो मेन ये है कि ऋषिकेश चलते हैं, वहीं पे नहाएंगे, आते हुए हरिद्वार टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस इसलिए मैं यहाँ गाड़ी पास आ जाती है, टाइम बचता है, गंगा मैया दर्शन हो जाते हैं। तो बस हाथ मुँह धोता हूँ, पीने के लिए भरता हूँ, क्योंकि मैं जब भी पहाड़ों में जाता हूँ या उत्तराखंड साइड निकलता हूँ तो यहाँ पे तो मैं भाई गंगा मैया से पानी भर लेता हूँ पीने की बोतल्स में भी, और पहाड़ों में भी वहाँ वाटरफॉल्स वगैरह से भरता हूँ। तो टेस्ट कह लो या एक पैलेट पे सेट हो रखा है, मज़ा इसी में आता है। तो बस मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो हरिद्वार से निकल के अब मैं ऋषिकेश की तरफ जा रहा हूँ। और जैसे कि ये रास्ता आपको पता होगा, अब तो इंस्टा पे भी काफ़ी वायरल हो चुका है, वरना मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा आपने। आप देखो, ये एक तो ऋषिकेश के लिए हरिद्वार से सीधा हाईवे जाता है, दूसरा ये पीछे से जाता है चीला रेंज में से। ये भाई रिजर्व फॉरेस्ट है, ये है राजा जी टाइगर रिजर्व बोलते हैं इसे। यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है टाइगर स्पॉटिंग के लिए। टाइगर पर ये है भाई, वो तो बहुत रेयर है और यहाँ पे जैसे कम ही लोगों को पता है। मैं हमेशा यहाँ से जाना प्रेफर करता हूँ, क्यों, एक पीस ऑफ माइंड, नेचर की ओर ज़्यादा पास, प्लस जंगल सफारी सी भी हो रही है साथ साथ। तो बस अब रास्ते को कंटिन्यू करते हैं, आप इस रास्ते के कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिएगा। सीनिक ब्यूटी। तो अभी टाइम हो रहा है 4:37 और ऋषिकेश हम पहुंच गए थे। अभी तक बिजी थे, क्या हुआ, वो शिवपुरी चला गया था मैं, वहाँ पे राफ्टिंग वाले पॉइंट पे। राफ्टिंग का तो भाई मन नहीं था, ऊपर से ठंड सी भी है, और अभी करके गया था राफ्टिंग में कुछ महीनों पहले ही। तो बस ये था, राफ्टिंग वाले पॉइंट पे नीचे उतर के गंगा में नहाने चले गए। तो वहाँ नहा के फिर कपड़े वगैरह बदल के अब मैं वापस आया हूँ। ये नीचे उतर के जा रहा हूँ गलियों में से, आप देख रहे हो लक्ष्मण झूला की तरफ। क्यों, भूख लगी है, खाया नहीं है कुछ सुबह से, बस थोड़े बहुत लाइट स्नैक्स ही लिए थे भाई, यही कुछ लेज वगैरह और रेड बुल वगैरह। तो अभी यहाँ पे है गंगा व्यू कैफ़े, जहाँ पिछली बार भी हम आए थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा। मतलब मेरे लिए मेरी फेवरेट कैफ़े है मेरा यहाँ का। वहाँ चलते हैं, खाते पीते और मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। सो दिस इज द गंगा व्यू कैफ़े। अभी चलते और आपको अंदर की वाइब चेकआउट कराता हूँ मैं। ये कुछ वाइब है गंगा व्यू कैफ़े की, आप चेकआउट कर सकते हैं एम्बियंस। और बेस्ट पार्ट ये व्यू भाई, पूरी गंगा मैया का व्यू, राफ्ट्स आ रही हैं, सामने खुला आसमान जहाँ पे बादलों की चादर हो रखी है। और इधर देखिए आप, सामने एकदम लक्ष्मण झूला दिखाई दे रहा है। और अभी तो बादल है, वरना यहाँ सनसेट भी बहुत अच्छा दिखाई देता है लक्ष्मण झूला के पीछे। तो भाई यही रीज़न है जो ये इतना फेवरेट कैफ़े है मेरा। मेरे
बंदर की वजह से अब हम इनके नीचे वाले एरिया पे आ चुके हैं। देखिए आप, ये इनके नीचे भी सिटिंग है। यहाँ पे बंदर आने का रास्ता नहीं है और गंगा साइड व्यू मिलता है, क्योंकि ऊपर तो गंगा साइड व्यू की वही टेबल थी। कैफ़े से खा के मैं ऊपर आ चुका हूँ। वो नीचे कैफ़े था और यहाँ पार्क करनी पड़ती है गाड़ी, और बारिश बहुत तेज़ आ गई, आप देख सकते हैं। तो जल्दी चलते हैं, पूरा भीग चुका हूँ मैं। अभी होटल में भी जाके चेक इन करना है। तो आप देख सकते हैं पूरा भीग चुका हूँ मैं। बस ये है, जैसे ऊपर आने को हो रखे थे हम तभी बारिश तेज़ हुई, तो इतना ही भीगा, पूरा गिला नहीं हुआ मैं। तो बस अब चल रहे हैं होटल की तरफ। एक प्रॉपर्टी देखी थी मैंने ऑनलाइन, तो भाई बुक करने से पहले मैंने सोचा जाके पहले देखता हूँ, प्रॉपर्टी अच्छी लगेगी तो बुक करूँगा। और ये मेरे साथ आशीष में ब्रो। यस मेट। तो कैसा चल रहा है? कैसे चल रहा है ट्रिप? ट्रिप बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। तो चलो बस अब चलते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 5:45 हो चुके हैं शाम के, और होटल में जाके रूम भी लेना है। तो जल्दी तो फाइनली आई हैव रीच द रूम। ये कुछ रूम है, इधर है भैया हमारा बैग्स का एरिया। यहाँ पे एक LED, ये है एक डबल बेड रूम का, काफ़ी सुंदर वॉल पे टेक्सचर डिज़ाइन हुआ है, और एक सुंदर सा मिरर। ये मैं आधा बारिश में भीगा हुआ, क्यों बारिश अभी भी चल रही है। और रूम में ये इधर और है एक डबल बेड। तो काफ़ी अच्छा फैमिली रूम है। ये प्रॉपर्टी है सेल्वस करके, ऋषिकेश में, तपोवन में। काफ़ी अच्छी प्रीमियम प्रॉपर्टी लगी मेरे को, इसलिए मैं आया था। बाकी बाहर बारिश हो रही है, प्रॉपर्टी का टूर मैं आपको कल दूंगा कंप्लीट। तो बस अब मैं एक बार जल्दी से फ्रेशन अप हो लूँ, चेंज कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी अगर बारिश रुकी तो दिखाता हूँ। तो अभी होटल में मैं फ्रेशन अप वगैरह होके आ गया था, थोड़ी सी ये लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश की मार्केट वगैरह घूमने। पर अभी जैसे व्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेनली आधी से ज़्यादा मार्केट बंद हो चुकी है, और मैं थोड़ा फैमिली के लिए शॉपिंग में बिजी था, तो वहाँ से मैं निकल आया हूँ। कल अगर मैं इस साइड दोबारा आया तो आपको थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करा दूँगा। और हमारे आज के दिन को हम यही एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपको कल ट्रिप के सेकंड डे पे, और शायद फाइनल डे भी कल का ही होगा, क्योंकि कल मैं शायद शाम तक वापस निकल जाऊँ घर के लिए, क्योंकि मंडे को भाई बिजनेस वगैरह, ऑफिस वगैरह के भी काफ़ी काम है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए, व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट एंजॉय कीजिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:45, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। तो ये बारिश पूरी रात से ही चल रही है, कभी रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है। तो सुबह से हम उठे, मैं उठा था अराउंड 1 घंटा हो गया मेरे को, तब से बारिश है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा, थोड़ा मेडिटेट किया था मैंने। बस अब जल्दी से मैं एक बार शार ले लेता हूँ फिर, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम होने वाला है। 10:30 बजे तक का हमारा होटल का ब्रेकफास्ट टाइम है। ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह देखें, बारिश धीरे रुकी तो एक्सप्लोर करेंगे, आपको प्रॉपर्टी टूर दे दूँगा मैं थोड़ा। तो बस अब जल्दी से मैं नहा के रेडी हो लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। मैंने शार ले लिया है, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बस अभी निकला था मैं शार लेके, तो बस अब ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। और मैं आपको एक बार व्यू चेकआउट करा देता हूँ रूम में, जो हमारे पीछे खिड़की है वहाँ से। देखिए आप, एकदम काले बादल हो रखे हैं। बारिश तो अभी रुकी है थोड़ी, तो ये अच्छा हो गया भाई, बाहर निकल पाएंगे। ये था मेरा बेड, इधर मैं सोया था, और सामने ही सुबह उठते ही ये व्यू माउंटेन का, ऊपर क्लाउड्स हो रखे हैं। तो मतलब प्रॉपर्टी भी अच्छी थी, स्टे अच्छा रहा। जो भाई कल की थोड़ी बहुत थकान थी वो अच्छी से निकल गई, रिफ्रेश हो गया। तो अब करते हैं हमारा डे 2 कंटिन्यू। मिलता हूँ मैं आपसे जाके। आशीष भी रेडी हो गया भाई, रेडी। तो बस अब चलते ब्रेकफास्ट के लिए और मिलते हैं आपसे। 10 बजे तक का ब्रेकफास्ट टाइम था, तो उनको कॉल किया हमने, एक्सटेंड करवाया है। ये कुछ आप मौसम चेक कर लीजिए। अब बारिश रुकी है, सनलाइट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी थोड़ी। इधर एक गार्डन है, बैम्बू ट्रीज हैं चारों तरफ, इधर झूले वगैरह, ये सेल्वस की ब्रांडिंग, मतलब काफ़ी फोटोजेनिक जगह है। अगर मौसम साफ़ हो तो वो हर मौसम का अलग मज़ा होता है। ये इधर और कॉटेजेस हैं, विलाज। ये कुछ पूल है इनका। रात को अच्छे से नहीं, रात को मेरे को भी अच्छे से नहीं दिखा और आपको दिखा ही नहीं पाया हूँगा मैं। ये सामने इनकी एक प्रॉपर्टी में रेनोवेशन चल रही है, तो इधर और उधर वर्किंग है।
ये इधर वाटर बेड्स, ये आपके वैसे सनबाथ के लिए। ये पूल काफ़ी अच्छा, और सामने एक और गार्डन एरिया टाइप, वहाँ पे वो देखिए वाइट एक वो शेक सी भी है भाई, टेबल लगी होगी उसमें शायद। हाँ उसमें टेबल है भाई, मौसम खुला होता तो यहीं पे ब्रेकफास्ट सेटअप कराते। तो बस वो सामने रेस्टोरेंट है, ब्रेकफास्ट के लिए मैं चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ, क्यों पहले हम 15 मिनट लेट चल रहे हैं। सो आई एम हैविंग द ब्रेकफास्ट। ये कुछ ब्रेकफास्ट है, सम सैंडविच, ब्रेड बटर, ऑमलेट, और ये इधर गार्डन व्यू ब्रेकफास्ट के साथ। आशीष, तो जल्दी से मैं इसे फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ऊपर क्लाउड्स, नीचे पूल। अब अच्छे से दिखाता हूँ आपको। इधर वाला बताया था रेनोवेशन चल रहा है, ये इनका पूल है सेल्वस। सामने भी कॉटेज, इसी में हमारा कोने वाला है बड़ा रूम, फैमिली रूम। ये यहाँ पे आपका चिल करने के लिए कुछ, और ऐसे इधर लॉन, ये मैंने आपको दिखाई दिया था। तो बस थोड़ी देर में यहाँ चिल करता हूँ, बैठता हूँ, उसके बाद चलेंगे, आज का दिन कंटिन्यू करेंगे। एक तो सोचा नीलकंठ महादेव के दर्शन करके आते हैं, वहाँ चलेंगे और आगे देखते हैं। पहले यहाँ थोड़ा ऋषिकेश में आगे मार्केट साइड जाके एक्सप्लोर करते हैं, यानी अगर बारिश रुकी रही तो करते हैं, वो आप अभी आगे देख लीजिएगा। तो टाइम हो रहा अभी 1 बज गया है लगभग। चेकआउट हमने थोड़ा एक्सटेंड करा लिया था, क्यों खाना वगैरह खा के थोड़ा आराम करने का मन कर गया था। दूसरा मौसम भी थोड़ा लेजी हो रखा था, तो बस अब चेकआउट किया, अब निकल रहे हैं। ये मैं आ गया हूँ, लगेज आ रहा है हमारा, और जल्दी से लगेज रखवाते हैं और चलते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे, एक बार लगेज रखवा लूँ। तो चेंज इन अ प्लान, जो हमारे भाई साहब हैं आशीष सोलंकी जी, इनमें कुछ अलग ही एड्रेनलिन रश आया है। इन्होंने हिम्मत की है कि ये करेंगे बंजी, और वो भी हिमालयन बंजी वाली, जो है इंडियाज हाईएस्ट। मतलब यहाँ 3 टावर हैं, तीनों मैं आपको जाके दिखाता हूँ। उसमें हाईएस्ट टावर जो है उस पे इन्होंने बंजी करने की फरमाइश करी है। तो अब यहाँ पे आया हूँ मैं, एक बार गाड़ी पार्क कर दो फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इनकी रेट लिस्ट है अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से, और कॉम्बोज भी हैं। बंजी के इन्होंने हमसे 4600 रुपीज़ मांगे हैं, और शूट कराने के कुछ 1200-1500 अलग से। तो आशीष इज रेडी फॉर हिज बंजी, ये आप देख सकते हैं। तो आशीष आपको कैसा लग रहा है बंजी से पहले? कैसा ही नहीं लग रहा है। एक्साइटेड? तो ये है इंडियाज हाईएस्ट बंजी, ये बता रहे 107 मीटर की। मतलब जैसे कि ग्रीन टावर है, रेड है, ये तो बहुत छोटे हैं। इससे पीछे वो जो वाइट टावर है, मैं आगे जाके आपको क्लियर व्यू में दिखाऊंगा, वहाँ से जंप करने वाला है। तो उसकी क्लिप्स भी ये इनसे हमने मीडिया पैकेज लिया है शूट के लिए, वो मैं अटैच कर दूंगा इसमें, और आगे जाके आप देखना, एंजॉय कीजिएगा। तो क्या आशीष, बेस्ट ऑफ लक। ओके। तो ये है वो टावर जो मैं आपको बता रहा था बंजी के लिए, सबसे बड़ा टावर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रेड वाला है, ये तो छोटा सा है, ये ग्रीन इससे बड़ा है थोड़ा, पर वो तो रेड से तो डबल और ग्रीन से भी लगभग 1.25 to 1.5 टाइम्स है। तो अब आशीष जा चुका है इनकी टैक्सी में बैठ के, हम यहाँ वेट करेंगे, क्यों वहाँ पे जगह नहीं है मतलब रुकने की। देखिए ये बंजी हुई जैसे, तो आपके सामने एक बंदे की दिखी गई लाइव बंजी। बस अब वेट करते हैं यहाँ, और कुछ यहाँ जैसे और एक्टिविटीज़ अगर कोई बीच में होती है मेरे सामने, तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। सो आवर बॉय इज बैक फ्रॉम हिज फर्स्ट बंजी एक्सपीरियंस। तो सोलंकी, कैसा रहा आपका बंजी एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा बंजी एक्सपीरियंस, मेरे को लगता है हर किसी को ट्राई करना चाहिए। अच्छा। और मेरा फर्स्ट टाइम था, और जो एड्रेनलिन रश होता है वो पहली बार फील हुआ है, और मैं दोबारा करूँगा अब इससे भी और ऊंची हाइट पे। तो इस क्लिप से पहले देख ली होगी आपने शायद बंजी की क्लिप्स, या इसके बाद में मैं अटैच कर दूंगा, कर दी होगी, वो अभी इनसे शूट कराई थी। और ये क्या है, सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छी जंप करी है सर आपने, बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम पे। 3 to 1 तो बोला ही नहीं। अच्छा, डायरेक्ट मतलब वैसे 3 to 1 उसने बोला ही नहीं, सर यहाँ से जंप करना है, आप कर दो जंप, कर गया जंप। तो ये कुछ सर्टिफिकेट है जो ये देते हैं बंजी के बाद आपको, एज योर अचीवमेंट।
और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे बंजी के लिए कोई जा रहा है तो ऊपर वो पुश नहीं करते आपको, इन्होंने बताया था पहले कि आपको 2 चांस मिलेंगे जंप के लिए। वो बोलेंगे भाई 3 2 1 गो, आपको मोटिवेट करेंगे। तो आपको पहले चांस में आप नहीं कूदते तो दूसरा, और दूसरे में भी आप नहीं कूदोगे तो कोई जंप नहीं, कोई पैसे वापस नहीं, आपके पैसे करी है वो बताएगा क्या बोला उन्होंने। अच्छा आप बताओ भाई। भैया ऐसी बात है, 2 बार में अगर नहीं कूदे, 3 2 1 बोला उन्होंने, तो एक बार एक चांस और देंगे आपको। अगर नहीं कूदे आप हाँ 2 बार में अगर नहीं कूदे आप तो आपके पैसे भी मरे और आपको कहेंगे सर आप टाटा बाय बाय, आपके नहीं है बस की, आपके हो गए फिल्टर फेल। और ये तो मैं ऐसे मजाक हमारा चलता रहेगा। अब जल्दी से चलते हैं। एक और बात तो इसमें 2 तरीके से कर सकते हो आप। अपने पैर पे बंधवा सकते हो, एंकल हार्नेस बोलते हैं, और पूरी बॉडी पे बंधवा सकते हो, जिसमें मैंने जैसे की है वो हॉरिजॉन्टल था मैं, तो बॉडी पे ऐसे वेट। अच्छा मतलब जो हम वीडियोस में देखते हैं सोशल मीडिया पे वो नहीं होता, वो भी होता है, वो नहीं उससे बेटर ऐसे वाला है, और मजा आता है। आपने जैसे जंप किया उसमें और मजा आता है। उन्होंने बोला तो भाई एक और आपको टिप मिल गई है कि आप बंजी कर रहे हो तो अपनी चेस्ट वगैरह पे हार्नेस करवाना, ना कि एंकल पे। वेट बता दिया, वेट कितना मैक्सिमम। हाँ वेट कैटेगरी, जैसे ये जो हाईएस्ट वाली बंजी है इसमें वेट कैटेगरी है कितने थी? 108 मतलब 108 kgs। और जो दूसरी मैंने दिखाई थी सबसे छोटी थ्रिल फैक्ट्री 108 प्लस ये लिख देते हैं 110 लिख दिया, 2 kg इनका वो है अपना हार्नेस वगैरह। अच्छा हार्नेस वगैरह का वेट है, तो वो 2 के 110 लेते हैं मैक्सिमम। तो ये जो दूसरी बताई मैंने सबसे छोटी, ये तो कहते हैं जी हम 180 kgs तक कराते हैं, क्यों छोटी है पता नहीं, है इनका भाई कुछ ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा इनके वर्क में। हाँ 100 फुट है। तो हमने आपको बताई है जो सबसे हाईएस्ट बंजी है, कंपनी का नाम है हिमालयन बंजी। इट इज अराउंड 350 फीट, 107 मीटर। तो बस अब जल्दी से चलते हैं, बारिश हो रही है, टाइम हो गया 3 बज चुके हैं। मैं यहीं पे अभी नीलकंठ भी जाना है जो मैंने सोचा था, तो 1 घंटा वहां पहुंचने में लगेगा, फिर वापस घर के लिए निकलेंगे रास्ते में घूमते हुए, और हर की पौड़ी पे डुबकी लगा। हाँ हरिद्वार भी नहाते हुए चलेंगे। तो टुडे इज अ वेरी लॉन्ग डे, तो जल्दी से अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू। तो मैं पहुंच चुका हूँ नीलकंठ मंदिर। इधर पार्किंग है, वहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी है। उसके बाद यहाँ से 500 मीटर पैदल चल के जाने का रास्ता है। ये गेट सा है, यहाँ से सीधा 500 मीटर है बस। और काफ़ी हाइट अचीव की है यहाँ के हमने, आप देख सकते हो। मतलब माउंटेन की रेंजेस में टॉप पे ही आ चुका हूँ मैं एकदम। और ये बहुत अच्छा मौसम इतना अच्छा हुआ है, ऊपर बादल, काले बादल, और इधर पहाड़, सारी चीज़ें। तो बस चलते आगे दर्शन के लिए, और मैं आपको भी अपने साथ लेके चलता। तो ये है मेन नीलकंठ महादेव मंदिर, आप दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। यहाँ से हम अभी एंट्री लेके जाएंगे। अंदर तो मैं शूट करूँगा नहीं, क्योंकि आई डोंट सपोर्ट मंदिर के प्रीमिसेस के अंदर शूट करना। ये मैंने प्रसाद ले लिया था, इसमें से आधी चीज़ें यहाँ चढ़ेगी, आधी घर के लिए प्रसाद में जाएगी। यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह हैं। तो अब जल्दी से मैं दर्शन कर आके फिर आपसे मिलता हूँ। तो मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। अब एक बार बाहर चलते हैं, आपको भी मैं एक बार मंदिर का एक लास्ट बार और शॉट दिखा देता हूँ बाहर से। आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा, आप सबको भी बहुत कुछ लाइफ में अचीव हो जो आप चाहते हैं। बस काफ़ी अच्छा रहा। ये तो है ही, धार्मिक स्थल पे आके मन में शांति होती है, पीस ऑफ माइंड, एक भाई सुकून सा मिलता है। इसलिए मैं बहुत प्रेफर करता हूँ धार्मिक जगहों पे जाना। तो बस अब आपको मंदिर का एक व्यू देता हूँ, फिर हम चलते हैं। तो आप गेटअप में चेंज देख रहे होंगे, मैंने ये कुर्ता खरीदा है यहाँ से। ये इसने भी ये सेम, हाँ तो ये कुर्ता लिया हमने, वही अच्छा लगा। और दूसरा भाई इतने पहने नहीं जाते, कभी कभार पसंद आते हैं, तो भाई सोचा ले लिया जाए। फैमिली के लिए शॉपिंग कर रहा था, तो मैंने अपने लिए भी कुछ ले लिया। मेरे को ले लो। और इसने नई हॉबी शुरू करी है, बांसुरी बजाने की। ट्रिप पे जब से आए घर से लाया, और ये नहीं है कि यहाँ ली हो, जब से ट्रिप पे आए हैं बांसुरी बजा के कानों में दर्द कर रहा है, क्योंकि सीखी है नहीं कुछ, वैसे कुछ भी बजा। ये कुछ मार्केट है नीलकंठ महादेव की, तो यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ लिया है।
मतलब लक्ष्मण झूले वगैरह पे जो आप मान लो ऐसे कुर्ते वगैरह या हेम्प वगैरह के या खादी के क्लोथ लेते हो, जो कल भी लिए थे मैंने, तो वहाँ की बजाय आप यहाँ लेना, क्यों वहाँ पे यहाँ से 100-200 रुपये प्राइस ज़्यादा है। तो अब जल्दी से चलते हैं। मौसम आप देख सकते हैं, बादल है, टाइम हो गया अभी 5:45 और घर के लिए निकलना है, मतलब बहुत लेट हो चुके हैं हम। तो बस अब सीधा मिलते हैं गाड़ी के पास। बड़े अच्छे दर्शन के बाद हम पार्किंग पॉइंट पे आ गए और भरी थी पार्किंग, सब जा चुके हैं दर्शन में, फिर फोटो वीडियो में इतना टाइम लगा दिया कि पूरी पार्किंग खाली हो चुकी है। वो बस हमारी गाड़ी खड़ी है। और अब मैं आपको व्यू चेकआउट कराता हूँ यहाँ पार्किंग के। यहाँ से देखो क्लाउड्स, माउंटेन्स, बहुत सुंदर व्यू। तो बस अब जल्दी से निकलते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, टाइम होता जा रहा है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो रीच्ड बैक इन तपोवन, जहाँ से सुबह चले थे वहीं वापस आ गए हैं। अब ये घर निकल रहे थे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लेते। तो यहाँ एक अच्छा कैफ़े दिखाता था, 60s कैफ़े, द बीटल्स बैंड की थीम पे होगा या क्या पता उनका कुछ। तो चलते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं, फिर घर के लिए निकलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। वाइब तो अच्छी है, ओपन सीटिंग तो होगी नहीं, बारिश शुरू होगी, अंदर बैठ के आपसे मिलता हूँ, एक बार बैठ लूँ। तो कैफे में कुछ खा के हम निकल चुके हैं और बारिश तेज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। गाड़ी में बस पहुंच गया मैं भाग के। लाइट्स, हाँ। तो बस अभी टाइम हो रहा है 7:45 और ऋषिकेश से अब हम निकल रहे हैं। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, कैसा रास्ता मिलेगा। बारिश है, देखते हैं पूरे रास्ते मिलती है। ये आशीष टूथपिक से दांत साफ करते हुए। तो बस अब जल्दी कैसी लेके बादल गरज रहे हैं बहुत तेज, गाड़ी में आवाज नहीं आ रही होगी पर हमें सुनाई दे रही है। तो कैसी कैरी का जरूर तो करो। जल्दी चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार बारिश कितनी तेज है। तो बारिश हो रही है तेज थोड़ी, एक गाने कॉपीराइट। तो बस अब जल्दी चलता हूँ, मैं ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ क्योंकि गाड़ी चलाते हुए फोन यूज नहीं करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। रास्ते हरिद्वार से निकल के अब मैं थोड़ी आगे ही एक फूड कोर्ट सा था, यहाँ मेरे को स्टारबक्स दिख गया तो रुक गया हूँ एक कॉफ़ी लेने के लिए, रास्ते के लिए, ताकि पूरी रात रास्ता आराम से एंजॉय हो जाए। तो बस अब मैं जल्दी से अपनी कॉफ़ी टेक अवे कराता हूँ और निकलते हैं घर के लिए। तो वापस रास्ते में जर्नी ही रहनी है, तो क्या दिखाना व्लॉग में। आते हुए हमने रास्ता देखा ही, तो ऊपर रात है, बारिश है बीच बीच में, तो इतना कुछ अच्छा क्लियर व्यू वगैरह भी नहीं आ रहा। तो बस अपनी इस आज की सीरीज़ को, मतलब इस ऋषिकेश ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं हम किसी और दिन किसी और ट्रिप पे। टिल देन गुड बाय।